परशुराम जी जब थे तब तो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने गुस्सा जो है क्षत्रियों पे उतारा, अब ये मुसलमानों पे उतार रहे हैं। भाई कई बार नरसंहार किया उन्होंने, उस वक्त मुसलमान नहीं था, उनका नरसंहार किया, अब ये मुसलमानों के कर रहे हैं, तो इनकी मानसिकता ही ऐसी है। तो देश में वो राम राज नहीं, हम देश में मुसलमान ना होता और सारे पाकिस्तान, हालांकि हम पाकिस्तान बनने के खिलाफ हैं, तब गलत हुआ बंटवारा, लेकिन मान ली सारे लोग पाकिस्तान भेज दिए जाते, यहाँ क्या होता, यहाँ का दलित ओबीसी आप ही समझिए हर गांव भीमा कोरे गांव बन जाता और यहाँ का दलित ओबीसी हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल लेता, समझ नहीं, क्योंकि उस वक्त मुसलमान होता ही नहीं, ये जातियां है ही नहीं, वो उनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री क्या होते हैं, उनको जाति थोड़ी होती है, ये जाति थोड़ी होती है, गरीबी जाति है क्या कोई महिला कोई नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री कोई थोड़ी होगा जो बोलेंगे तो वो पत्थर की लकीर है क्या, जो कह देंगे वही सही होगा, इसका मतलब ये कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए बात का इसका मतलब है कि ये हक खा रहे हैं, वरना तो भाई गिनती अगर हो जाए तो दिक्कत किस बात की, पता चल जाएगा कौन कितना है। जीरो टॉलरेंस पे रोकने की किया उन्होंने, लेकिन वो पहले जो इसका षड्यंत्र रचा गया वो उसका नतीजा था, बाद में सरकार ने कंट्रोल किया, फौरन 1 हफ्ते के अंदर या जो भी टाइम हुआ उसके अंदर कंट्रोल कर लिया, लेकिन पहले जो चीजें हुई वो चीजें बहुत गलत हुई कि भाई एक तो परमिशन देना डीजे के साथ में, और डीजे में फिर नारे लगाते हुए, धार्मिक आयोजन था उसमें राजनीतिक नारे लगाते हुए फिर किसी की छत पे चढ़ जाना और झंडा उठा देना, ये सब पुलिस की नाकामी थी वहाँ पे। और उसके पहले इंटेलिजेंस का भी फेल्योर था कि उनको देखना चाहिए कि भाई ये रास्ते से गुजर रहा है, जनता के बीच से गुजर रहा है और उसमें सभी समुदाय के लोग हैं, इस तरह की चीज़ें ना होनी चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ पे रोक समय से नहीं लगाई गई या उन भाप नहीं पाए इस चीज़ को, उसकी वजह से ये घटना हो गई। बिल्कुल निकालनी जानी चाहिए, शोभा यात्रा निकले, धार्मिक आयोजन हो, राजनीतिक हो, सब, लेकिन एक नियम के तहत हो। अगर धार्मिक आयोजन है, धार्मिक नारे लगें, धार्मिक चीज़ें हों, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हों, लेकिन धार्मिक आयोजन में आप अगर नारा किसी समुदाय के विरुद्ध लगा रहे हैं, राजनीतिक नारा उसमें लगा रहे हैं, तो ये वहाँ का भाई कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आप टेलीकास्ट ये चीज़ कर रहे हो, आपका भी एक परमिशन है कि हाँ कौन सी चीज़ आप दिखाओगे, कौन चीज़ नहीं दिखाओगे, और डीजे से वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, नारा कानों में जा रहा है, भाई यहाँ तो आप एडिट करके टेलीकास्ट करेंगे ना, वो तो एडिट नहीं हो रहा ना, वो तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है और डायरेक्ट उसका रिएक्शन भी हो रहा है। तो इस पे काम जो होता है शासन प्रशासन का वही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि तत्कालिक जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसको तत्काल डिसीजन लेने का नहीं, फेल्योर तो है प्रशासन का, वहाँ के प्रशासन का टोटल फेल्योर है, लेकिन बाद में प्रशासन ने कंट्रोल किया, ये बात तो है। पहले तो फेल्योर हुआ, उसको भांप नहीं पाए, या जो कुछ लोग गलत उनको मिसगाइड किए हों कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं नहीं हमारा तो बहुत है, और बाद में वो चीज़ें कर डालते हैं, तो उसमें ये चीज़ भी हो सकती है, तो जांच में आएगा ना कि क्या परमिशन लिया। नहीं देखिए, वो तो हर एक कोई कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए ये तो पब्लिकली कहना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। कोई किसी के लिए क्यों कहेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों कर देंगे भाई, किसी भी कम्युनिटी का आदमी दूसरे कम्युनिटी के लिए क्यों कि हमको इतना टाइम दे दो, उतना दे दो, ये क्या है, ये भी गलत बात है भाई, किसी को आप धमकी थोड़ी दे सकते हो, कोई घटना हो जाती है, फिर उसके बाद शासन प्रशासन प्रायोजित। देखिए दंगा तो देखिए ऐसे नहीं भड़कता ना, कोई बात तो रही होगी उसके पीछे पे, भाई जो लोग थे उसमें बिना भड़काए तो दंगा नहीं हो सकता, कहीं तो है, लेकिन उसमें प्रशासन का रोल थोड़ी है भड़काने में, उसमें तो रोल जो लोग आयोजक हैं उनका रोल हो सकता है, उन्होंने किया है उसको, लेकिन उसके बाद फौरन कंट्रोल किया, ये बात भी सही। झंडा जो है किसी की जान से ज्यादा नहीं देखिए, झंडा जो है, देखिए पहली बात ये है कि अपने रास्ता चलो, किसी के छत पे मत चढ़ो, सारी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि क्रिया की प्रतिक्रिया अब कैसी होगी, भाई एक क्रिया होती है और उसकी प्रतिक्रिया होती है, नहीं होनी चाहिए, ये काम शासन प्रशासन का है, क्रिया की प्रतिक्रिया रोकना, क्रिया तो अचानक हो जाती है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया रोकना ये शासन प्रशासन का काम होता है। उसको कुछ टाइम के बाद ही हुआ, फौरन तो गोली नहीं मार दी गई, थोड़ा टाइम लगा, तो वो टाइम था चढ़ने के बीच, वो करने के बीच में वो चीज़ रोकी जा सकती थी। नहीं, पत्थरबाजी नहीं, कोई भी हो, किसी की पत्थरबाजी कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू की शोभा यात्रा हो, मुसलमान की हो, दलित किसी की हो, पत्थरबाजी भी रोकना प्रशासन काम है कि पत्थरबाजी क्यों होगी, किसी का शांतिपूर्ण आयोजन हो रहा है, शांतिपूर्ण रैली जा रही है, उसमें पत्थर कैसे बढ़ेगा भाई, कोई आदमी दूर से करीब से कैसे पत्थर मारेगा, उसकी आप निशानदेही करिए, एक व्यक्ति की आप देखिए आज के टाइम में, तो आप ऐसा सिस्टम आ गए एक चीज़ का, आप बताइए
आप तो बाहर के जो लोग हैं वो हम जो बोल रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, सब राडार पे हैं। तो हम ये नहीं देख सकते कौन पत्थर मार रहा है, कहाँ से पत्थर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उनको आप पकड़िए, उनको सजा दीजिए। जब और कोई समाज शोभा यात्रा निकालते तब तो ऐसे नहीं, कोई भी समाज निकाले, किसी पे भी पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई समुदाय का आदमी किसी समुदाय के आयोजन पे, रैली पे पत्थर मारने का हक नहीं है किसी का, और जो भी करता है वो गलत करता है। तो गिरिराज सिंह का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान आपको थप्पड़ मारे तो आप उसे। अब गिरिराज सिंह जी है, वो उनको कुछ ये लगा है कि साहब ये सब बोलने से मुख्यमंत्री बन जाया जाता है, या ये सब करने से, तो कुछ वो लाइन उनके दिमाग में आ रही है। हमने तो लिखा, आज कल ही उनको लिखा कि साहब वो परशुराम जी जब थे तब तो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने गुस्सा जो है क्षत्रियों पे उतारा, अब ये मुसलमानों पे उतार रहे हैं। भाई कई बार नरसंहार किया उन्होंने, तो उस वक्त मुसलमान नहीं था, उनका नरसंहार किया, अब ये मुसलमानों के कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता ही ऐसी है। तो देश में वो राम राज नहीं है। हमने तो अभी आज ही हम सोच रहे थे कि देश में राम राज नहीं है, बल्कि परशुराम राज चल रहा है ना। मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मुस्लिम को तो देखिए राजनीति है, मुस्लिम को टारगेट करने से इनको लगता है कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम होगा, तो जब हिंदू मुस्लिम होगा तो 80-20 हो जाएगा, तो उससे फायदा होगा, तो इसलिए मुस्लिम को टारगेट करते हैं, वरना वैसे नहीं है। अगर बताइए, अगर ये मुस्लिम, आप ये बताइए, हमने तो बल्कि एक जगह कहा कि अगर ये मुसलमान ना होता, देश में मुसलमान ना होता और सारे पाकिस्तान, हालांकि हम पाकिस्तान बनने के खिलाफ हैं, तब गलत हुआ बंटवारा, लेकिन मान ली सारे लोग पाकिस्तान भेज दिए जाते, यहाँ क्या होता? यहाँ का दलित ओबीसी आप ही समझिए, हर गांव, देश का हर गांव भीमा कोरे गांव बन जाता, हर गांव भीमा कोरे गांव बन जाता, और यहाँ का दलित ओबीसी हलक में हाथ डाल के अपना हक निकाल लेता, समझ, क्योंकि उस वक्त मुसलमान होता ही नहीं। भाई जब मुसलमान नहीं होता तो हिंदू मुसलमान नहीं होता, जब हिंदू मुसलमान नहीं होता तो क्या होता? दलित ओबीसी अपना देखता कि हमारा हक खा कौन रहा है, तो जब खा कौन रहा है वो साफ दिखता कि यही खा रहे हैं, जब यही खा रहे हैं तो क्या करता? भाई अगर वो आप नहीं देने देते तो क्या होता? तो वही होता जो भीमा कोरे गांव में हुआ। और क्या होता कि हालत यहाँ विश्व धर्म वो हो जाता, गृह युद्ध हो जाता। मुसलमान ने रोका हुआ है गृह युद्ध को देश में, वो हिंदू मुसलमान हो जाता है। बिल्कुल तर्क दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एक भी मुसलमान ना होता तो फिर किसके बीच लड़ाई होती? हक मारने वाले हक लेने शांति से रहते ना, कैसे शांति में से रहते? एक आदमी का आप बताइए, मंडल लागू हुआ, उसमें कौन है? 90% हिंदू ही कहा जाएगा, तो उसमें कौन विरोध कर रहा था? कौन विरोध कर रहा था उसमें? भी उसमें तो विरोध, आप बताइए, अपने एक तरफ आप भाई कह रहे हो और दूसरी तरफ करो किसी जाति, ये तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, क्यों बटने की क्या बात है भैया? कोई गिनती अगर है, घर में 5 भाई हैं तो वो तो गिनती है, तो ये इसमें बटने का क्या मतलब हुआ? अगर गिनती हो जाए, अगर 5 उंगली में गिने जा सकते हैं घर में बच्चे। मिलकर रह रहे हैं तो नहीं, बटना कहाँ है इसमें? बांटना कहाँ है अभी? इसका मतलब ये कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए बांटने बात का इसका मतलब है कि ये हक खा रहे हैं। वरना तो भाई गिनती अगर हो जाए तो उसमें दिक्कत किस बात की? भाई पता चल जाएगा कौन कितना है। तो इसमें बांटने की तो बात नहीं, तो सबके साथ तो रहेगा ही ना, उसमें सबका साथ तो रहेगा ही। भाई अगर बकरी की गिनती हो रही है, क्या नाम है, गाय भैंस की गिनती हो रही है, तो अगर जातियों की गिनती हो जाएगी, और गिनती तो हो ही रही भाई। ओबीसी, भाई आप देखिए, उसमें दलित की गिनती होती है, माइनॉरिटी की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती होने में क्या दिक्कत है? भाई दलित की तो, SC/ST की तो आती है ना आबादी निकल के। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा, महिला। ये जातियां हैं ही नहीं, वो उनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री क्या होते हैं। उनको जाति थोड़ी होती है, ये जाति थोड़ी होती है। गरीबी जाति है क्या कोई? महिला कोई नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कोई थोड़ी होगा जो बोलेंगे तो वो कोई पत्थर की लकीर है क्या, जो कह देंगे वही सही होगा? भाई वो गलत बोल रहे हैं। कैसे है? जाति है तो उनसे पूछिए कि ये फिर ये जातियां क्यों बनाई गई, जातियां क्यों लिखते हैं? उनके मिनिस्ट्री में बहुत से लोग लिखे हुए, क्या नाम के आगे जो लिखे वो क्या चीजें हैं? उनके मंत्रालय में बहुत से लोग हैं, अपने नाम के आगे जो लिखे वो क्या चीज है?